हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। बेटा सबसे पहले आपको इन सभी टर्म्स के मीनिंग्स क्लियर होने चाहिए। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x। ये एक इक्वेशन है जहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल साइन है, और इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एलएचएस में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और राइट हैंड साइड यानी कि आरएचएस में भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे इक्वल साइन ये इंडिकेट करता है कि एलएचएस और आरएचएस के जो एक्सप्रेशंस की वैल्यूज है वो सेम है, इसीलिए यहाँ पे इक्वल साइन प्रेजेंट है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये एक और इक्वेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि आरएचएस में एक एक्सप्रेशन की जगह सिंपल एक कांस्टेंट है, जैसे कि 3। तो फर्स्ट एग्जांपल में आपने देखा था आरएचएस में एक एक्सप्रेशन है, सेकंड एग्जांपल में आप देख रहे हैं सिर्फ एक कांस्टेंट है, लेकिन दोनों ही इक्वेशंस हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस में आप देखेंगे वेरिएबल्स कितने हैं। फर्स्ट इक्वेशन में भी एक ही वेरिएबल है जो कि x है, एलएचएस में भी प्रेजेंट है और आरएचएस में भी प्रेजेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखेंगे अगेन हमारे पास एक ही वेरिएबल है x जो कि सिर्फ एलएचएस में प्रेजेंट है। तो ये हमारे इक्वेशंस हो जाती है इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। y प्लस 2 इज इक्वल टू 7। अब बच्चों मुझे ये बताइए, क्या ये इक्वेशन वन वेरिएबल में है या नहीं। तो आपने सोचना है केयरफुली और आंसर करना है। तो अगर आपका आंसर है यस, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। दिस इक्वेशन हैज वन वेरिएबल विच इज y. Now let's see another example. x plus y is equal to 3. अब आप बताइए कि क्या ये इक्वेशन में वन वेरिएबल है या एक से ज्यादा है। सो अगेन थिंक एंड आंसर योरसेल्फ। तो अगर आपका आंसर नो है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं दो वेरिएबल्स हैं, x एंड y। क्लियर। अब इसके बाद हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन का क्या मीनिंग है। तो जैसे कि ये इक्वेशन है x प्लस 7 इज इक्वल टू 2। लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है 1। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं x वेरिएबल में पावर मेंशन नहीं है, तो ऑब्वियसली पावर है 1। तो यहाँ पे 1 है इसकी पावर, एंड दैट इज व्हाई ये एक लीनियर इक्वेशन है। इनफैक्ट मैंने आपको जो पहले एग्जांपल्स दिए थे ये सब लीनियर इक्वेशंस ही हैं। आप देख सकते हैं x या जो भी वेरिएबल है y उसकी हाईएस्ट पावर है 1। एक और एग्जांपल देखते हैं। y प्लस 2 इज इक्वल टू y माइनस 7। अब आप इस इक्वेशन को देखकर बताएंगे कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है। थिंक एंड आंसर योरसेल्फ। सो अगर आपका आंसर है yes, so again you are getting it right. This is also a linear equation because the highest power of variable y is 1. Let's take another example. X squared plus 1 is equal to 6. Now look at this equation and tell me whether it is a linear equation. So अगर आपने आंसर दिया है no, so very good, you are getting it right. This is not a linear equation because यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है जो कि 1 से ज्यादा है, तो इसीलिए this is not a linear equation. तो आई होप यहाँ तक आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इन केस अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो प्लीज दोबारा से देखिए। नाउ अब हम समझेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो लीनियर इक्वेशंस में आपको बहुत हेल्प करेगा, जो कि है BODMAS. नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ BODMAS. BODMAS रूल हमें एक ऑर्डर देता है जिस ऑर्डर में हमें डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट्स है इक्वेशन में, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑर्डर सॉल्व करेंगे यानी कि स्क्वायर्स है या क्यूब्स है उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, उसके बाद डिवीजन करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन फॉलोड बाय सब्ट्रैक्शन। तो इन ऑपरेशंस को हम इस ऑर्डर में परफॉर्म करेंगे और ये सभी ऑपरेशंस होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, सो बेटा लीनियर इक्वेशंस के लिए आपको सबसे पहले BODMAS क्लियर होना चाहिए।
सेकेंडली, इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंटीजर्स को कैसे प्लस करना है, माइनस करना है, कैसे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, इनके जो रूल्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो अगर आपको लगता है इंटीजर्स आपके स्ट्रॉन्ग है, देन गुड इनफ। बट अगर आपको लगता है इंटीजर्स आपके वीक हैं, तो सबसे पहले आपको इंटीजर्स की प्रैक्टिस करनी है। तो आप 6 और 7th क्लास में जो इंटीजर्स के चैप्टर्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन दीजिए। मेरे चैनल में भी आपको उसकी वीडियोस मिल जाएंगी, वहां से प्रैक्टिस कीजिए। एक बार आपको इंटीजर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको बॉटमास का रूल क्लियर हो जाएगा, देन आप लीनियर इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सब बातें समझ में आ रही हैं। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। सो टेक आउट योर रजिस्टर एंड पेन्स एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद मी। सो आई होप यू आर रेडी फॉर प्रैक्टिस। तो अब हम करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, सॉल्व द इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ इक्वेशंस दी हैं और आपने उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि उन इक्वेशंस में जो वेरिएबल हैं, जो कि वन वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। जो उस वेरिएबल की वैल्यू निकल कर आएगी वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो पहला क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अब इसे हमें सॉल्व करना है, प्लस चेक योर रिजल्ट्स। सॉल्व करने के बाद हमें रिजल्ट भी चेक करने हैं, यानी कि जो आपने सॉल्यूशन फाइंड किया है, जो आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है, क्या वो सही है या नहीं। तो हमें अपने रिजल्ट्स वेरीफाई करने हैं। तो पहले हम सॉल्व करेंगे। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक दे देती हूँ। हम कोशिश करते हैं कि जिन टर्म्स में वेरिएबल्स है हम उनको एलएचएस में रखेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म्स है हम उनको आरएचएस में रखेंगे। देखो बेटा, ये एक सिंपल ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 3x एलएचएस में है और आरएचएस में 2x है। 2x को हम सबसे पहले एलएचएस में ले आएंगे। तो यहाँ से हम 3x को कॉपी करेंगे। 2x आरएचएस में प्लस हो रहा है, तो जब ये एलएचएस में जाएगा ये माइनस हो जाएगा। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, लेकिन इंटीजर्स के रूल याद करने हैं। 3x माइनस 2x, तो यहाँ पे एक प्लस इंटीजर है, एक माइनस इंटीजर है। अगर आपको याद होगा प्लस माइनस होता है माइनस, तो हम करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका आता है, जो बड़ा इंटीजर होगा, जो बड़ा नंबर होगा। तो बड़ा है 3x जो कि पॉजिटिव है, तो इसका आंसर आएगा सिंपल x, यानी 1x और सिंपल x इज इक्वल टू 18। सिंपल। तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हमने फाइंड करा है वो है 18। अब करना है हमने रिजल्ट्स को चेक। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलएचएस का जो एक्सप्रेशन है उसे सॉल्व करेंगे। एलएचएस इज 3x। तो आपने सिंपल क्या करना है, जो x की वैल्यू फाइंड की है वो यहाँ पे पुट करनी है। 3 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 54। एलएचएस की वैल्यू आ गई 54। अब हम चेक करेंगे आरएचएस। आरएचएस इज 2x प्लस 18। यहाँ पे नोट करेंगे 2x प्लस 18। x की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 18 प्लस 18, so 36 plus 18 which is again 54. So what have you got? LHS is equal to RHS, यानी कि LHS में जो वैल्यू है और RHS की जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो सेम है। यानी कि ये इक्वेशन का मतलब ही जैसे मैंने आपको बताया था, LHS और RHS के एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम है। तो X जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया है बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हमने पहले सॉल्व किया और उसके बाद चेक किया। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 5t minus 3 is equal to 3t minus 5। अब यहाँ पे देखेंगे दो टर्म्स हैं जिसमें वेरिएबल्स है t, इनको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। 5t यहीं पे रहेगा, 3t यहाँ पे प्लस का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड में आके ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू
यहाँ पे रह जाएगा -5 और LHS में जो -3 है इसे हम RHS में ले जाएंगे, जब RHS में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +3. सिंपल. Again, remember please the rules of integers. 5t minus 3t gives you 2t is equal to -5 plus 3 प्लस माइनस है तो हमने करना माइनस है और साइन ग्रेटर का आता है यानी कि इसका आंसर इज -2. So that t is -1. So this is our final solution. T is -1. Now the second part, checking your result. And as I've mentioned, how will we check? We'll put the value of t in LHS. So LHS is 5t minus 3. Put the value of t which is -1. 5 into -1 minus 3 is equal to bracket open -5 minus 3. This gives -8. Okay. Now similarly solve for RHS. RHS is 3t minus 5. Put the value of t which is -1. ब्रैकेट में अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. Bracket open -3 minus 5. Again we get -8. So finally what we get, LHS is equal to RHS. LHS RHS की इक्वल आ गया यानी कि जो हमने t-1 फाइंड किया है ये बिल्कुल करेक्ट है. So our result is verified. Okay. So I hope till now you are following me. Good. Okay. So now we will do question number 3, which is 5x plus 9 is equal to 5 plus 3x. Again follow the same tricks. वेरिएबल टर्म्स है 5x 3x, इन्हें हम रखेंगे LHS में. 5x minus 3x is equal to 5 plus 9 जाएगा RHS में, it will become -9. Clear? This becomes 2x is equal to -4 and hence x becomes, just one point to remember, 2 and x, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसीलिए जब RHS में जाएगा ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा -4/2 and that is why you get x is equal to -2. So this is our final solution. X is -2 and for checking what we will do, the same thing, put the value of x in LHS. LHS is 5x plus 9. Now put the value of x, 5 into -2 plus 9. And remember the rule of BODMAS. First we have to multiply, that is -10 plus 9, which will give you -1. तो यह LHS आ गया. Now we'll similarly solve for RHS. 5 plus 3x कॉपी करेंगे ध्यान से. 5 plus 3x, 5 plus x की वैल्यू पुट करेंगे -2. तो 5 plus, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, +3 into -2 will give you -6. So bracket open, 5 minus 6, this gives you -1. So again we are getting LHS and RHS both same, यानी कि हमने जो x की वैल्यू फाइंड की है वो करेक्ट है. So this is our correct solution. Okay. So similarly we'll solve all other questions and I hope you are practicing with me because you know that practice makes the man perfect. Yes, very good. So we have next question number 4. 4z plus 3 is equal to 6 plus 2z. सेम ट्रिक, 4z हम यही रखेंगे, RHS में 2z है, यहाँ पे आगे -2z हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 प्लस 3 को हम LHS से RHS में ले जाएंगे, 6 minus 3. Now we get 2z is equal to 3 and hence z will become 3/2. Yes, 3/2. So I hope you're getting the same answer, 3/2. Now check your results. Check your results. Write down LHS. LHS is 4z plus 3, right? Z की वैल्यू पुट करेंगे, 4 into 3/2 plus 3 is equal to, BODMAS का रूल याद है, हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे पहले. So this will give you 6 plus 3, that is 9. Right? Now do for RHS. RHS is 6 plus 2z.
2 की 2 इंटू जेड की वैल्यू पुट करेंगे 3/2, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यू गेट 6 प्लस 3 दैट इज 9. Got it? LHS and RHS, they are equal, hence this value is absolutely correct. So I hope you are practicing with me, right? Okay, so now we'll do next question, that is question number 5. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 आप नोट करेंगे और मुझसे पहले ही स्टार्ट कर देंगे. Let's see. 2x minus 1 is equal to 14 minus x. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है. 2x को LHS में ही रखेंगे, माइनस एक्स RHS से LHS में आएगा, तो इट विल बिकम प्लस एक्स 14 और -1 इसको हम RHS में जाएंगे, +1 2x plus x is 3x is equal to 15 and x becomes 15/3 which is equal to 5. So we have got the solution x is equal to 5. Now we'll check our results. LHS देखेंगे सबसे पहले, RHS भी देख सकते हैं, नो इश्यूज, बट हैबिट बनी हुई है पहले LHS देखने की. इट्स ओके, नो मैटर. 2x minus 1, put the value of x which is 5. अब याद रखिए बॉट मास, आप इस यहाँ पे ब्रैकेट भी पुट कर सकते हैं, ठीक है. 2 into 5 10, 10 minus 1 that is 9. So now we'll go for RHS which is 14 minus x. x की वैल्यू पुट करेंगे 5, so you have got 9. So what it indicates, LHS and RHS are equal, hence we have got the right solution. Okay, so I hope अब तक आप follow कर रहे हैं. Don't give up, just keep practicing. So we are moving to next question. So next we have question number 6. 8x plus 4 is equal to 3 into x minus 1 plus 7. So हम यहाँ पे देख रहे हैं ब्रैकेट. अभी तक इक्वेशन में ब्रैकेट नहीं आया था, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर गेटिंग ब्रैकेट. इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम बाकी टर्म्स को एज सच कॉपी कर लेंगे और हम बॉडमास का रूल याद रखेंगे, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने हैं. तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए. ब्रैकेट के बाद जो नंबर है 3, वो ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो ब्रैकेट ओपन करने का मतलब है पहले 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 3x. उसके बाद 3 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा -3 एंड बाकी हम +7 एज सच कॉपी कर लेंगे. ओके, अब अगेन द सेम थिंग दैट वी हैव बीन डूइंग टिल नाउ. 3x को हम LHS में ले जाएंगे, 8x LHS में आके ये -3x हो जाएगा इज इक्वल टू -3 + 7 और जो +4 LHS में है इसे हम RHS में ले जाएंगे और ये बन जाएगा -4. 8x minus 3x gives you 5x is equal to -3 -4 को हम पहले कर लेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा -7 -7 plus 7, तो 5x gives you 0 and hence x becomes 0 क्योंकि 0.5 is 0 only. So we have got the solution x 0. So for checking, do the same thing. कॉपी LHS केयरफुली. काफी बार बच्चे नोट करने में गलती करते हैं, वो गलती नहीं होनी चाहिए, राइट. 8x plus 4 is our LHS. x की वैल्यू हमारी आई थी 0 plus 4, so this becomes 0 plus 4 that is 4. LHS is 4. Similarly we'll go for RHS. RHS is 3 into x minus 1 plus 7. x की वैल्यू क्या आई थी 0. यस, 0 minus 1 plus 7. जैसे मैंने कहा ब्रैकेट को हमने पहले सॉल्व करना है, यहाँ भी इस चीज का ध्यान रखना है. 0 minus 1 gives you -1, तो ये ब्रैकेट में ही रखेंगे. ब्रैकेट में ही रखेंगे तो आपको मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे. अब 3 into -1 is -3 plus 7, so we get +4. Okay, LHS becomes equal to RHS, so we have got the right solution. Okay, now next we'll go for question number 7. I hope you are practicing with me.
प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आप मास्टरी गेन कर सकते हैं मैथ्स में। क्वेश्चन नंबर 7 इज x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। सो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, जब तक अभी तक हम जैसे करते आ रहे हैं उससे थोड़ा अलग है, बट कॉन्सेप्ट तो वही है। जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है वो किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। रिमेंबर दैट। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4/5 x से मल्टीप्लाई होगा, वी गेट 4x अपॉन 5 प्लस 4/5 ऑफ 10 से मल्टीप्लाई होगा, 4/5 इंटू 10। x इज इक्वल टू 4x अपॉन 5 को भी हम ऐसा ही रखेंगे, प्लस 5 से कटेगा 2 एंड यू गेट 8। अब 4x अपॉन 5 इज द टर्म कैरिंग द वेरिएबल। 4x अपॉन 5 को इसलिए हम LHS में ले जाएंगे x, और ये पूरी टर्म यहाँ पे प्लस हो रही है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगी, माइनस 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 8। अब ये फ्रैक्शन आ गया, इसको आपने फ्रैक्शन की तरह ट्रीट करना है, इसको आप x अपॉन 1 की तरह ही समझेंगे। तो आप इसका LCM लेंगे, व्हाट यू विल गेट 5, ऊपर मिलेगा आपको 5x माइनस 4x is equal to 8. 5x minus 4x gives you x upon 5 is equal to 8, and hence अब 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है x के साथ, तो जब ये RHS में जाएगा ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 8 into 5, and hence we get x is equal to 40. So this is our final solution, x is 40. अब चेकिंग का सेम मेथड है। चेकिंग के लिए आप देख सकते हैं LHS में क्या है, x है, तो LHS हमारा क्या निकल के आएगा 40। ऑब्वियसली LHS इज x और x हमने फाइंड किया 40, तो LHS इज 40। नाउ लेट्स लुक एट RHS। RHS हमें सॉल्व करना है, वैल्यू आप पुट करेंगे 4/5 इंटू एक्स प्लस 10, x की वैल्यू पुट करेंगे 40 प्लस 10। तो जैसे कि हमने देखा था ब्रैकेट में हम पहले सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, 40 प्लस 10 गिव्स यू 50, और ये सीधा कट हो जाएगा यहाँ से 10, so this gives you 40. So we get RHS also 40, hence our result is checked. This is the perfect solution that we have got. Okay, good to go till now? Very good. So we are moving to question number 8. अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका ये जो डर है मैथ्स का, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, राइट? सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 which is 2x upon 3 plus 1 is equal to 7x upon 15 plus 3. अब हमारे पास फ्रैक्शंस आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, वेरी इजी। फ्रैक्शन के लिए भी हमने सेम करना है। ये जो फ्रैक्शन की टर्म है जिसमें वेरिएबल है, इसे हम ले जाएंगे LHS में। 2x अपॉन 3 यहीं पे रहेगा और ये टर्म आ जाएगा LHS में। ये टर्म यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे होके माइनस हो जाएगा, माइनस 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू 3 विल रिमेन हियर, प्लस 1 को हम साइड दूसरी साइड ले जाएंगे, 3 minus 1। अब आपने इसका LCM लेना है 15, so this gives you 10x minus 7x is equal to 2. Simple, 3x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2। अब देखेंगे आप यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे, सो व्हाट विल गेट x अपॉन 5 इज इक्वल टू 2, और अब क्या होगा 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो फाइनली वी हैव गॉट x इज इक्वल टू 10। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, x इज 10। नाउ इट्स टाइम फॉर चेकिंग द रिजल्ट। सो चेक करेंगे, LHS नोट करेंगे, 2x अपॉन 3 प्लस 1, x की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 10, 2 इंटू 10 अपॉन 3 प्लस 1, 20 अपॉन 3 प्लस 1। अब तो हमारा सिंपल ही फ्रैक्शन बन गया है, अब हम सिंपली इसको फ्रैक्शन की तरह ट्रीट करेंगे।
So this gives 23 upon 3, right? Similarly, we'll go for RHS. RHS is 7x upon 15 plus 3. x की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 10. 7 into 10 upon 15 plus 3. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ से इसको कट कर सकते हैं. 14 upon 3 plus 3. LCM लेंगे 14 and we have got again 23 upon 3. So LHS becomes equal to RHS. So this is your perfect solution. तो एक टिप है, अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगा और रिजल्ट्स चेक करने के लिए नहीं बोला जाएगा, फिर भी ये आपके लिए बेटर रहेगा. आपने सॉल्व किया और इस तरह से आप रिजल्ट्स चेक कर लेंगे, तो आपको वही पता लग जाएगा कि आप ठीक कर रहे हैं या नहीं. सो वी हैव लास्ट 2 क्वेश्चंस लेफ्ट. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9. सो आई होप you know the steps that we are going to do. 2y को हम ऐसा रखेंगे, माइनस y को हम इस साइड ले जाएंगे, इट विल बिकम प्लस y इज इक्वल टू 26 अपॉन 3. और जो 5 अपॉन 3 की जो टर्म है कांस्टेंट है, इसे हम आरजेस में जाएंगे, इट विल बिकम माइनस 5 अपॉन 3. वेरी गुड. सो 3y इज इक्वल टू, अब सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेंगे. 26 माइनस 5, 3y is equal to 21 upon 3. Now y यहाँ से 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y will stay here 21 upon 3. 3 will go into the denominator. ठीक है. So what we get, y is equal to 7 upon 3. This is our final solution. So now check the results. LHS 2y plus 5 upon 3. y की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 7 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3. बॉड मास का रूल हमेशा याद करेंगे. 14 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3. सिंपल. अब आपने ले लेना इसका एलसीएम एंड यू गेट 19 अपॉन 3 LHS. सो नाउ वी विल सी RHS हमें क्या मिलेगा. RHS इज 26 अपॉन 3 माइनस y. वैल्यू पुट करेंगे y की विच इज 7 अपॉन 3. ये तो बेटा बहुत इजी है. आई होप ये आप जल्दी से कर लेंगे एंड हमें अगेन मिल गया 19 upon 3 RHS. So that is how we can say that our solution is correct. Good. Now the last question. अभी तक अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस किया है, so I hope you are enjoying doing maths, right? क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट करेंगे. सो नोट डाउन द क्वेश्चन विच इज 3m is equal to 5m minus 8 upon 5. सो 3m तो हम यही रखेंगे, 5m को ले आएंगे, 5m यहाँ पे ओके माइनस हो जाएगा. अब यहाँ पे एक चीज ख्याल रखना है, here what we are left with, we are left with minus 8 upon 5. काफी बच्चे गलती कर सकते हैं, माइनस को इग्नोर कर सकते हैं. प्लीज डोंट इग्नोर दिस साइन. वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दिस पॉइंट. ओके. सो व्हाट वी गेट, 3m minus 5m minus 2m is equal to minus 8 upon 5. अब -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर में एज यू कैन से, तो यहाँ पे जाके -8 upon 5 इसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे. डिनोमिनेटर में ये इंटू -2 हो जाएगा. और अगर आप ब्रैकेट रखेंगे तो चांसेस है आपकी गलती नहीं होगी. और माइनस का मैंने बताया ध्यान में रखना है, तो माइनस माइनस यहाँ से कट हो जाएगा, 2 से यहाँ कट हो रहा है 4. सो m becomes 4 upon 5. So this is our solution. m is 4 upon 5. So check the results. LHS is 3m. m की वैल्यू पुट करेंगे 4 upon 5. So simply you get 12 upon 5 as LHS. अब देखेंगे आप RHS. RHS is 5m minus 8 upon 5. m की वैल्यू पुट करेंगे 5 into 4 upon 5 minus 8 upon 5. 5 will cancel.
So we are left with 4 minus 8 upon 5. इसका LCM लेंगे 20 minus 8. So we get 12 upon 5. So we have got the right solution, right? So we are done with 10 questions, 10 equations that we have solved and we have checked the results. I hope आपने भी ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, एंजॉय किया है और आपका ये जो मैथ्स को लेके डर है ये थोड़ा सा कम हुआ है. सो इसी तरह से आप मेरी वीडियो को फॉलो करें. आगे के जो टॉपिक्स है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे उसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.